दुर्गाय नमः। ओम श्री दुर्गाय नमः। दोस्तों, भारतीय संस्कृति तथा हिंदू धर्म के प्राचीन धर्म ग्रंथों और पुराणों में मंत्र जाप को ईश्वर की कृपा प्राप्त करने का सबसे उत्तम साधन माना गया है। प्राचीन ग्रंथों में यह वर्णित है कि मंत्र धर्म शास्त्रों तथा ग्रंथों से ली जाने वाली देवी देवताओं की ऐसी प्रार्थना अथवा ऐसे शब्दों का स्वरूप है जिनके जप अथवा मनन करने से देवी देवताओं को प्रसन्न कर अपनी सभी इच्छाएं और मनोकामनाएं पूर्ण की जा सकती है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों के अनुसार मंत्र जाप के द्वारा मनुष्य के भाग्य अथवा कर्मों से उत्पन्न होने वाले दुखों का निवारण किया जा सकता है, क्योंकि मंत्र सभी प्रकार के पापों का नाश कर भौतिक सुख और मानसिक सुख प्रदान करते हैं। ये छोटे से मंत्र अपने आप में असीम शक्ति का संचारण करने वाले होते हैं। इन्हीं वेद मंत्रों की शक्ति का अनुभव करते हुए मार्कंडेय ऋषि जी ने महामृत्युंजय मंत्र को सिद्ध किया और विश्वामित्र जी ने गायत्री मंत्र को रचा। उसी प्रकार मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत देवी महात्म्य श्री दुर्गा सप्तशती अपने आप में संपूर्ण वह शक्तिशाली, पवित्र और धार्मिक ग्रंथ है जिसका प्रत्येक मंत्र मनुष्य की कामना को पूर्ण करने वाला और जीवन की प्रत्येक समस्या का निदान करने वाला माना गया है। श्री दुर्गा सप्तशती में कुल 700 श्लोक हैं और हर श्लोक एक महामंत्र है। महान ग्रंथ श्री दुर्गा सप्तशती में मनुष्य के जीवन में आने वाली कई समस्याओं को दूर करने के लिए एक खास मंत्र दिया गया है। मंत्र शास्त्रियों के अनुसार दुर्गा सप्तशती के इन शक्तिशाली और सिद्ध मंत्रों का यदि श्रद्धा और विधि विधान के साथ जाप किया जाए तो असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। मनुष्य की समस्याओं का हल निकलने लगता है और उसे मानसिक तथा भौतिक सुख की प्राप्ति होती है। तो आज की इस वीडियो में हम श्री दुर्गा सप्तशती के 2 शक्तिशाली और सिद्ध मंत्रों के विषय में जानेंगे, जिनका यदि श्रद्धा से जाप किया जाए तो मनुष्य जीवन में आने वाली कई समस्याओं का अंत हो जाता है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो रेड कलर के बटन को प्रेस कर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। तो पहला मंत्र है मनुष्य के शरीर में उत्पन्न हुए किसी भी रोग, बीमारी और शारीरिक कष्ट को दूर करने के लिए। असाध्य बीमारी और रोग के लिए यह मंत्र महामृत्युंजय मंत्र की तरह काम करता है। जब कई बार इलाज करवाने के बाद भी मनुष्य का रोग दूर नहीं होता तो यह मंत्र संजीवनी की तरह काम करता है। यह मंत्र है रोगान शेषान पहंसी तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान भीष्टान त्वामा श्रितानाम न विपन्न राणाम त्वामा श्रिताह्य श्रेयतां प्रयांति। अर्थात, हे देवी, तुम प्रसन्न होने पर सभी रोगों का नाश कर देती हो और क्रोधित होने पर सभी इच्छित कामनाओं का नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में जाते हैं उन पर विपत्ति तो कभी आती ही नहीं और तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। दूसरा मंत्र है श्री दुर्गा सप्तशती में विश्व में फैली हुई महामारी से बचाव के लिए और महामारी के प्रकोप को दूर करने के लिए एक शक्तिशाली मंत्र का वर्णन किया गया है। यह मंत्र अत्यंत शक्तिशाली है। इस मंत्र के नियमित जाप से महामारी से लड़ने का बल प्राप्त होता है और इस प्रकार यह मंत्र हमारी महामारी से रक्षा करता है। यह मंत्र है ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। अर्थात, जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा और स्वधा, इन नामों से प्रसिद्ध अंबिके, आपको हमारा नमस्कार है। इस मंत्र के नियमित जाप से महामारी से बचाव होता है, इसलिए इस मंत्र का भी यथासंभव जाप करना चाहिए। परंतु श्री दुर्गा सप्तशती के इन सिद्ध मंत्रों को जपने के कुछ विशेष नियम हैं। मंत्र जाप करते समय यदि इन नियमों का पालन किया जाए तो मंत्रों का संपूर्ण फल मनुष्य को प्राप्त होता है। ये नियम कुछ इस प्रकार से हैं।
यदि आप श्री दुर्गा सप्तशती के मंत्रों का जाप आरंभ करना चाहते हैं तो नवरात्रि के दिन सबसे अधिक उत्तम माने जाते हैं। चाहे वे चैत्र नवरात्रि हो, शारदीय नवरात्रि हो या फिर गुप्त नवरात्रि हो, नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती के मंत्र जाप का फल कई गुना बढ़ जाता है। परंतु यदि नवरात्रि दूर है तो आप प्रत्येक मास में आने वाली अष्टमी तिथि या नवमी तिथि से भी जाप आरंभ कर सकते हैं। मंत्र जाप के लिए आप सबसे पहले मंत्र का चुनाव कर लें कि आपको किस मंत्र का जाप करना है। फिर उस मंत्र का सही उच्चारण करना सीखें। यदि आप मंत्र का गलत उच्चारण करते हैं तो परिणाम भी गलत हो सकता है। यदि आपको संस्कृत बोलने में कठिनाई आती है तो किसी योग्य ब्राह्मण के द्वारा भी आप मंत्र जाप करवा सकते हैं। मंत्र जाप करने के लिए आप सुबह शीघ्र उठें। यदि आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मंत्र जाप करते हैं तो सबसे अधिक उत्तम, क्योंकि हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में मंत्र जाप करने से उसका फल दुगना हो जाता है। सुबह 4:15 बजे से लेकर 5:15 बजे तक का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। अब सुबह शीघ्र उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें और फिर अपने घर के मंदिर में मां दुर्गा के चित्र के सामने बैठ जाएं। अपने बैठने के लिए आप कुशा का आसन या ऊन का आसन लें। आसन पर लाल वस्त्र बिछाएं, अपना सिर भी ढक लें। अब दुर्गा मां के समक्ष घी का दीपक जलाएं। फिर अपने हाथ में थोड़े से फूल और अक्षत अर्थात चावल के दाने लें। हाथ में एक लोटे से थोड़ा जल डालें और इस मंत्र जाप के लिए संकल्प लें। संकल्प लेते समय ऐसा बोले, मां, मैं आज से अपने इस रोग को दूर करने के लिए आपका यह मंत्र जाप आरंभ कर रही हूँ। मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं आपका यह मंत्र जाप कुशलता से पूर्ण कर सकूं और मेरी इस रोग को दूर कीजिए। जय माता दी। और ऐसा कहकर वह हाथ का जल और चावल एक थाली में छोड़ दें। अब आप रुद्राक्ष की माला से अथवा लाल चंदन की माला से जाप करना आरंभ कर दें। मंत्र जाप आप अपनी सामर्थ्य अनुसार 1 माला, 5 माला, 11 माला या जितना आप कर सकते हैं उतना करना चाहिए। आप 1 माला सुबह और 1 माला शाम को ऐसा भी कर सकते हैं। मंत्र जाप करने वाली माला को गौमुखी या किसी शुद्ध वस्त्र से ढककर ही जाप करना चाहिए। माला को बिना ढके जाप करना उचित नहीं माना जाता। जाप करने वाली माला को सदा अनामिका उंगली पर रखकर मध्यम उंगली से फेरना चाहिए। तर्जनी का स्पर्श नहीं करना चाहिए। माला जपते समय इधर उधर नहीं देखना चाहिए। माला को सीने से 4 उंगल की दूरी पर रखना चाहिए। मंत्रों का जाप सदा धीरे धीरे बोलकर ही करना चाहिए, जिससे कि कोई दूसरा व्यक्ति उसे ना सुन सके, या फिर मंत्रों का मानसिक जाप करना चाहिए। माला को जपने से पहले उसे शुद्ध जल से धो देना चाहिए। माला दाएं हाथ में रखकर ही करनी चाहिए। माला को नाखून से स्पर्श नहीं करना चाहिए। मंत्र जाप करते समय ना को बोलना चाहिए और ना ही बीच में उठना चाहिए। जाप के समाप्त होने पर जप स्थान की भूमि को मस्तक से स्पर्श करना चाहिए। यदि किसी कारणवश जाप के बीच में उठना या बोलना पड़ता है तो माला फिर से शुरू कर देनी चाहिए। ध्यान रहे कि जाप करते समय माला नीचे ना गिरे। माला समाप्त होने के बाद माला को एक डब्बी में बंद कर रखना चाहिए। जब तक आप जाप करते हैं तब तक आपको शुद्ध रहना चाहिए। नॉन वेज न खाएं और न ही कोई नशा करें, तभी आपको मंत्र जाप का पूरा फल प्राप्त हो सकेगा। मंत्र जाप आप तब तक करते रहें जब तक आपका रोग ठीक नहीं हो जाता। जब मां दुर्गा की कृपा से आपका वह रोग ठीक हो जाता है तो किसी योग्य ब्राह्मण द्वारा उसी मंत्र से यज्ञ करवाएं और मां दुर्गा को नारियल, चुन्नी और श्रृंगार का सामान अर्पित करें तथा मां को प्रणाम कर उन्हें धन्यवाद कहें। ऐसा करने से आपकी मंत्र जाप की विधि संपूर्ण होगी। तो मेरे आदरणीय दर्शकों, आज की इस वीडियो में हमने श्री दुर्गा सप्तशती के मंत्रों के विषय में जाना। दुर्गा सप्तशती की ये मंत्र उस मणि के समान है जो आपकी किस्मत का लेखा बदल सकते हैं। इसलिए आप उन मंत्रों का जाप अवश्य कीजिए। मां दुर्गा आपकी सदा रक्षा करेंगी।
ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपके ऐसा करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगी। धन्यवाद। जय माता दी।